चलिए आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो शुरू तो होती है एक कत्ल से, पर बहुत जल्द एक ऐसी डरावनी पहेली बन जाती है जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। ये कहानी है कसौली हिल रोड मर्डर और उसके प्रेत बाधित गवाह की। जरा सोचिए, कसौली के पास पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई एक सड़क और उस पे एक पुराना सुनसान मोड़। कहते हैं कि यहां से कहानियां शुरू तो होती हैं पर कभी खत्म नहीं होती। वहां के लोग इसे मौत का मोड़ कहते हैं, और यह नाम सिर्फ इसलिए नहीं कि मोड़ खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां कुछ ऐसा हुआ है जिसकी असली वजह हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा इसी मोड़ से शुरू होता है। साल था 2016, जब एक लाश के मिलने से एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा हो गया। साल 2016 में इसी मोड़ के पास अनाया नाम की एक लड़की की लाश मिली। पुलिस ने पहली नजर में कहा यह एक आम हिट एंड रन का मामला है, लेकिन पहली नजर अक्सर धोखा देती है ना, क्योंकि मौके पर जो सबूत मिले वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा डरावनी कहानी बता रहे थे। और बस यहीं से ये केस एक हादसा नहीं रहता। सबूतों ने इस पूरे मामले को एक सोची समझी साजिश, एक कत्ल के तौर पर सामने रख दिया। तो देखिए, एक तरफ थी पुलिस की थ्योरी, एक हिट एंड रन, और दूसरी तरफ थे वो सबूत जो चीख चीख कर कह रहे थे ये एक कत्ल है। और इन दोनों के बीच का जो फासला था वही इस केस की सबसे बड़ी पहेली थी। अब जरा इन सुरागों को देखिए। अनाया की आंखें वो पूरी तरह से खुली हुई थीं, मानो मरने से ठीक पहले वो किसी को देख रही हो। सड़क पर घसीटे जाने के साफ निशान थे। पास में ही उसका फोन चकनाचूर मिला, और सबसे बड़ी बात, उसके नाखूनों में मिट्टी नहीं बल्कि किसी के कपड़ों के रेशे फंसे थे। ये सब एक जबरदस्त संघर्ष की तरफ इशारा कर रहे थे। इस पूरे मामले में पुलिस की उम्मीद की बस एक ही किरण थी, सिर्फ एक, चश्मदीद गवाह। उसका नाम था विनोद। पास में ही उसकी चाय की एक छोटी सी दुकान थी, और उसका बयान नहीं, एक पहेली थी। उसने कहा, मैंने उसे गिरते हुए नहीं देखा, मैंने उसे किसी को घूरते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठीक उसके सामने आके खड़ा हो गया हो। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ तब आया जब सच तक पहुंचाने वाली ये आखिरी कड़ी भी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। इस बात को कुछ महीने बीत गए। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। फिर एक रात, जब विनोद रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर रहा था, वो गायब हो गया। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे हवा में ही कहीं गुम हो गया हो। विनोद के गायब होने के बाद पुलिस को एक चीज मिली, एक ऐसा सुराग जिसने इस केस को हकीकत की दुनिया से कहीं और ही पहुंचा दिया। एक ऐसा सबूत जिसका वहां होना नामुमकिन था। उसकी बंद दुकान के ठीक बाहर सिर्फ एक चीज पड़ी मिली, अनाया का वही खून से सना हुआ दुपट्टा। और यहीं पर यह मामला समझ से बिल्कुल परे हो जाता है। सोचिए जरा, वो दुपट्टा अनाया के केस का सबसे अहम सबूत था। उसे पुलिस ने सील करके अपने एविडेंस लॉकर में बंद कर रखा था। तो फिर एक सीलबंद सबूत पुलिस की सबसे महफूज जगह से निकलकर कई किलोमीटर दूर विनोद की दुकान के बाहर आखिर कैसे पहुंच सकता है? यह नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी आना बाकी था, और वो सामने आया फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए। उस रिपोर्ट ने दो बातें बताईं, और दोनों ही होश उड़ा देने वाली थी। पहली, दुपट्टे पर लगा खून बिल्कुल ताजा था, और दूसरी, वो खून अनाया का था ही नहीं, वो खून था गायब हो चुके गवाह विनोद का। जब इन सवालों का कोई तार्किक जवाब नहीं मिला, तो वहां एक कहानी ने जन्म ले लिया। एक ऐसी अनसुलझी पहेली जो आज भी उस मोड़ पर जिंदा है। स्थानीय लोग एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अनाया के कातिल को सिर्फ एक आदमी ने देखा था, और उस गवाह ने भी अपनी जिंदगी में आखिरी बार उसी रहस्यमयी परछाई को उस मोड़ पर खड़ा देखा था। तो आज हमारे सामने क्या है? एक कत्ल जो कभी सुलझा नहीं, एक गवाह जो कभी मिला नहीं, और एक डरावनी कहानी जो कभी मिटी नहीं। वो कहानी कहती है कि आज भी उस मोड़ पर रात के सन्नाटे में एक परछाई दिखाई देती है। और सवाल बस इतना सा है कि क्या वो परछाई आज भी उस मोड़ पर किसी का इंतजार कर रही है?